हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अर्थ एंड हार्ट। और आपने जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा कैसे हमने हमारी यात्रा शुरू की दिल्ली से देवप्रयाग के उद्देश्य से, और कैसे हमारा पहला रात बीता एट परफेक्ट स्टेज अल्पाइन रिट्रीट। तो अब आगे देखते हैं। तो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि हमने हिल व्यू वाला रूम लिया था सुपर डिलक्स का। तो रात को तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा था उतना, माउंटेन्स वगैरह। सुबह को जैसे ही पर्दे को हटाया गया, आई फेल्ट लाइक आई एम इन द हेवन। सच्ची में तब सनराइज नहीं हुआ था प्रॉपरली, अराउंड 5 बजे का टाइम होगा। एंड जैसे ही मैंने देखा बेड से, ओ माय गॉड, ये क्या था मेरे सामने? इतना सुंदर हिमालय। इससे पहले भी हिमालय वाले वीडियोस मैंने डाले हैं। यमुनोत्री के आसपास हम लोग गए थे, व्यासी वाला, आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही व्यूज़ थे वहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इट वाज मेस्मराइजिंग। बट सच मानिए तो तपोवन में मैंने इतना सुंदर व्यू एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हम अभी खड़े हैं तपोवन में। और तपोवन वो जगह है जहाँ पे पहले ऋषि मुनि अपनी साधना किया करते थे। भारतीय संस्कृति का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू होता है। कहते हैं कि यहाँ पे रावते ऋषि ने तपस्या की थी और भगवान श्री विष्णु ने यहाँ पे दर्शन दिए थे उनको एज ऋषिकेश। तो ऋषिकेश शब्द का अर्थ है लॉर्ड ऑफ सेंसेस। तो उनका जो है, उनके सारे सेंसेस कंट्रोल में आ गए थे बाय गेटिंग बोन ऑफ भगवान श्री विष्णु। तो उतनी देर में मम्मी उठ के आई और वो भी यहाँ की व्यूज़ का मज़ा लेने लगी। ऑलरेडी हम तीनों ही एंजॉय कर रहे थे। हस्बैंड ने तो पर्दा ही खोला, आपने देखा होगा वीडियो में भी। तो प्रज्ञा सो रही थी एंड वी वर वेटिंग टू गिव हर सम सरप्राइज। तो इन द मीन वाइल उसको उठाने की कोशिश शुरू होने लगी क्योंकि उसको मज़ा बहुत आया था, बहुत मस्ती कर ली थी पूरे दिन में, ट्रेवल में भी। तो बहुत नींद आ रही थी। तो उसके पापा उसको प्यार से पुचकार के उठाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसकी आँख खुली एंड और जैसे ही उसने देखा माउंटेन को, देख रहे हैं उसको माउंटेन दिखाने का तरीका, शी वाज सरप्राइज्ड। उससे पहले जो मैंने कहा था कि यमुनोत्री के पास जब गए थे हम, तो वो बहुत छोटी थी। बट यहाँ से उसने हिमालय को पहली बार इतना पास से देखा। तो हम लोग कई बार ऋषिकेश विज़िट कर चुके हैं, बट ये उसका ऐसा एक्सपीरियंस था, पहली बार वाला। तो मैं अपने लड्डू गोपाल को भी दिखा रही थी। आई वॉज टेलिंग कि इतना सुंदर तुमने बनाया है। याद है कैसे बनाया था तुमने इन माउंटेन्स को? तो हमारा ये जो सुबह सुबह का टाइम ना, अराउंड 4:30 बजे से 6:30-7 बजे तक बहुत ही बढ़िया बीता। हमारा मॉर्निंग रिचुअल्स तो पहले ही ख़त्म हो गया था। प्रज्ञा भी ब्रश वश करके आई और फिर हमारा मॉर्निंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन सेशन वगैरह चलता रहा काफ़ी देर तक। यहाँ पे 8 बजे से पहले चाय नहीं मिलता है। तो 8 बजे तक हमारा एक्सरसाइज वगैरह सही में सब कुछ हो गया एंड वी थॉरोली एन्जॉयड। मैं तो काफ़ी टाइम उसके बाद बालकनी में ही खड़ी खड़ी देख रही थी। इतना अच्छा लग रहा था। मुझे माउंटेन में सबसे अच्छा लगता है जो सूरज का कलर चेंज होता है, और सूरज के कलर चेंज के साथ साथ माउंटेन में जो शेड्स पड़ते हैं ना, उसके वो भी बदल जाते हैं। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। मुझे लगता है कि मैं युगों का परिवर्तन देख रही हूँ एंड दैट मेक्स मी वेरी मच फुलफिल्ड। तो ये हमारा मेडिटेशन सेशन कंटिन्यू होता हुआ आप देख सकते हैं। देन 8 बज के ब्रेकफास्ट, चाय वगैरह आ गया। इन द मीन वाइल हम लोग तैयार भी हो गए। तैयार इसलिए हो गए बिकॉज हमने पहले तो सोचा था कि 7 बजे ही हम निकल जाएंगे देवप्रयाग के लिए,
बट फिर सोचा कि इतना सुंदर मॉर्निंग को ना हम लोग मिस नहीं करना चाहते थे। और एक्चुअली हमने दूसरा होटल सेकंड डे के लिए बुक कर रखा था, तो हमें होटल लीव भी करना था। तो वी थॉट कि चलो एक साथ निकल जाते हैं देवप्रयाग, घूम के फिर वहाँ से सीधे चले जाएंगे न्यू वाले होटल में। वो भी परफेक्ट स्टेज का ही था, परफेक्ट स्टेज हिल्स। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं उन वीडियोस में दिखाऊंगी। बेसिकली ये जगह जो है बहुत ज़्यादा माउंटेन से घिरा हुआ है, मार्केट एरिया से दूर है, एंड मतलब बहुत ज़्यादा शांत है उस जगह की तुलना में। तो ये जो हमारा स्टे था ना, वो 5 स्टार दूंगी मैं। बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही फुलफिलिंग। और हम सब तैयार होके निकल चले देवप्रयाग के लिए। देवप्रयाग में होटल्स ऑनलाइन मिलना मुश्किल होता है, तो तपोवन या ऋषिकेश प्रॉपर से ही अप डाउन करना बेस्ट होता है। ये था हमारा स्टे हाँ, और ये था हमारा स्टे एट परफेक्ट स्टेज अल्पाइन रिट्रीट। बहुत ही देख सकते हैं 11 बजे हैं एकदम। अब हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स देवप्रयाग। वे তুই যাকে বাঁচালি ওই তোকে রেখে চলে যাচ্ছে। কিটা বেলা মা এরকম প্ল্যান হলে রাস্তা বানাইতে লাগে, জায়গায় যাইতে পারবো, এরকম চলতে লাগবে মাটি কিন্তু এটা সাডেনলি বনছে না, এটা ফার্স্টে মানুষের পা দিয়ে অনেক বছর মাটি দিয়ে বুঝে বুঝে यहाँ से शुरू होती है हमारी यात्रा टूवर्ड्स देवप्रयाग फ्रॉम तपोवन। आगे क्या होता है देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। हर हर गंगे।